Hi everyone, welcome to Cleary Patent. So in this video we'll discuss about the admission in the Footwear Design and Development Institute. It is offering admission in various specialties. इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी स्पेशलिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th. एंड दिस इंस्टीट्यूट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो इससे पता लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होने वाला है और कितना प्रेस्टिजियस है यहाँ पर एडमिशन लेना. इसके अलावा इंस्टीट्यूट पे जो प्लेसमेंट है वो भी ऑलमोस्ट 90% रहती है. जो भी स्टूडेंट यहाँ से कोर्स करते हैं 90% दे आर प्लेस्ड और 10% होते हैं दे गो फॉर द हायर स्टडीज. इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द कोर्सेज, द इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट कब होने वाला है, मोड ऑफ एडमिशन, फीस एंड अदर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू नो बिफोर टेकिंग एडमिशन देयर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का हमारा इंस्टीट्यूट है FDDI, दैट इज फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. इट ऑफर 4 कोर्सेज. सो यहाँ पर जो एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं 4 ईयर ड्यूरेशन के हैं. पहला है बैचलर्स ऑफ डिजाइन की 3 स्पेशलिटीज में ऑफर होता है, फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन, दूसरा है फैशन डिजाइन और तीसरा है लेदर लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइन. इन 3 स्पेशलिटी में बैचलर्स ऑफ डिजाइन ऑफर होता है. इसके अलावा यहाँ पर BBA भी ऑफर होता है एंड BBA इज इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज. अदर देन दैट यहाँ पर MBA भी ऑफर होता है. कोर्स को करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है क्या होती हैं, यू कैन वर्क एज ए डिजाइनर फॉर फैशन एंड स्पोर्ट्स शूज, प्रोडक्ट डेवलपर, कैड स्पेशलिस्ट, फुटवेयर स्टाइलिस्ट, मर्चेंडाइज बायर, मैनेजर फॉर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, स्पेशलिस्ट फॉर हैंडलिंग ई-कॉमर्स. दे आर द फ्यू डोमेन्स जहां पर आप कैरियर प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं. इन द फैशन डिजाइन द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आर फैशन डिजाइनर, एक्सेसरी डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन इलस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स वेयर डिजाइनर, डिजिटल डिजाइनर, फैशन मर्चेंडाइज एंड बायर्स, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन कंसल्टेंट एंड एजुकेटर, फैशन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, brand manager and communication specialist, entrepreneur. So they are the various domains that you can work on. More than that, as a fashion professional designer, you can also work as costume designer in film industry, technical designer, fashion journalist, fashion entrepreneur, fashion quality executive, fashion consultant, graphic designer, freelance designer, visual merchandiser, fashion photographer, personal stylist, fashion coordinator, fashion merchandiser and fashion stylist. ये सब फील्ड्स होती हैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आफ्टर डूइंग दिस कोर्स. जो लेदर डिजाइनिंग का कोर्स है उसमें कोर्स को करने के बाद ये सारी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, सो हियर आर द नेम्स कि यहाँ पर क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं आफ्टर डूइंग द कोर्स. सो जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है यहाँ पर ये देख सकते हैं नाम उनके. दे आर वेल रिनाउंड ब्रांड्स, एडिडास, बाटा, हाइटसाइन, लिबर्टी, मार्क्स एंड स्पेंसर. सो ये सब ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर आते हैं फॉर प्लेसमेंट. प्यूमा, रिलैक्सो, Reliance, Skechers. So they are the few brands that offers placement here. You can see more Woodland, Zara, Pidilite, Westside, VKC, Vishal. So there are some brands that offer placement here. अब देखते हैं important dates के बारे में. So last date of online submission of application form for the AIST 2024. Last date जो है वो 20 अप्रैल 2024 है फॉर्म फिल करने की, और लेट फीस के साथ आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 30 अप्रैल तक. अगर कोई फॉर्म में गलती हो गई है तो जो एडिट विंडो है वो ओपन होगी 1 और 2 मई को. एडमिट कार्ड आ जाएंगे 6 मई को. एंट्रेंस एग्जाम होगा 12 मई को. जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो होगी 31 मई को ऑन द वेबसाइट fddiindia.com. जो काउंसलिंग होगी वो होगी 2nd और 3rd वीक ऑफ जून में. और जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो कैंपस अलॉट हुआ है उसमें 29 जुलाई तक आपको रिपोर्ट कर देना है उस कैंपस में और वहां पर एडमिशन जो है कंफर्म कर लेना है. बात करें अगर फॉर्म की फीस की कितने लगने वाली है, सो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल OBC एंड जनरल EWS ये रहने वाली है 600 रुपए, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए इनमें फीस रहने वाली है 300 रुपीज फॉर्म की. इसके अलावा जो लेट फीस है जो कि आप 30 अप्रैल तक कर सकते हैं वो है 800 रुपीज इन केस ऑफ जनरल OBC एंड जनरल EWS, और इन केस ऑफ SC ST PWD उसमें 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको इन केस ऑफ लेट फी सबमिशन. अब देखते हैं कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. जो बी डिजाइन और BBA प्रोग्राम है इसमें एडमिशन लेने के लिए You must have passed class 12th. किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो, you are eligible for getting admission here. ये अगर आपने ओपन से भी पास किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए. मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 ईयर्स है फॉर गेटिंग एडमिशन. अगर आप इंस्टीट्यूट का जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है अगर उसको नहीं देना चाहते, कोई दूसरा नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द UG and PG प्रोग्राम्स. मीन्स अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस आपने दिया है उसका स्कोर कार्ड है तो उसके बेस पे भी यहाँ पर एडमिशन हो सकता है. सो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विद एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड आर अलाउड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर UG and PG प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25.
और जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है, द एग्रीगेट परसेंटाइल ऑफ एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड मे बी इक्वेटेड एट पर द FDDI परसेंटाइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, स्टूडेंट हैविंग ए वैलिड स्कोर आर नीडेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडमिशन। मींस अगर आपके पास कोई दूसरे नेशनल लेवल एंट्रेंस का स्कोर कार्ड है तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाउएवर दे मे बी गिवन एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द AIST 2024। मींस जो इंस्टीट्यूट का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें एग्जाम्प्ट है कि आप वो टेस्ट छोड़ सकते हैं। इन केस दे अपीयर फॉर द AIST एग्जामिनेशन, द रैंक फॉर सच कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द AIST। मींस अगर आपने AIST का फॉर्म भरा और आपने AIST का एग्जाम दिया तो जो आपकी रैंक कंसिडर की जाएगी वो की जाएगी AIST की रैंक। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो जो आपका दूसरा नेशनल लेवल एंट्रेंस है लाइक CUET है, CUET की रैंक के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबमिटेड आफ्टर 15th May विल नॉट बी कंसिडर्ड। मींस आपका जो रिजल्ट है नेशनल लेवल एंट्रेंस का वो 15 मई से पहले पहले आ जाना चाहिए, तो उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर एडमिशन। अब देखते हैं सीट इंडेक्स, कौन कौन से कैंपस में कितनी कितनी सीटें किस किस प्रोग्राम के लिए। सो बैचलर्स कोर्सेज के लिए देखना है, सो बैचलर्स इन फुटवेयर डिजाइन प्रोडक्शन, बैचलर्स फैशन डिजाइन, बैचलर्स इन लेदर लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्शन डिजाइन, BBA इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। इन 4 कोर्सेज के लिए हमें देखना है सीट स्ट्रक्चर। सो पहले देख सकते हैं जो नोएडा कैंपस है, नोएडा कैंपस में 80, 80, 60 और 60 इतनी सीटें हैं फॉर द बैचलर्स कोर्स। इसके अलावा जो फुर्सतगंज रायबरेली का कैंपस है उसमें फुटवेयर डिजाइन और फैशन डिजाइन ये 2 कोर्सेज हैं, 120 सीट्स हैं। इसके अलावा जो चेन्नई का कैंपस है उसमें फुटवेयर डिजाइन फैशन डिजाइन ये 2 कोर्सेज हैं। कोलकाता कैंपस में फुटवेयर डिजाइन और फैशन डिजाइन ये 2 कोर्सेज हैं। रोहतक कैंपस में 60 सीट्स हैं इन द फुटवेयर डिजाइन एंड फैशन डिजाइन। जोधपुर कैंपस में सेम 60 सीट्स हैं। छिंदवाड़ा कैंपस में 60 सीट्स हैं। इसके अलावा गुना के कैंपस में 60 सीट्स हैं। अंकलेश्वर सूरत के कैंपस में 60 सीट्स हैं। पटना के कैंपस में भी 60 सीट्स हैं। हैदराबाद के कैंपस में भी 80, 60 और 60 जो 4 कोर्सेज ऑफर करती है इंस्टीट्यूट वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हैदराबाद वाले कैंपस में। इसके अलावा जो नोएडा का कैंपस है, नोएडा के कैंपस में भी 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। बाकी जो दूसरे कैंपस है वहां पर सिर्फ 2 ही कोर्स में सीट्स अवेलेबल हैं, बाकी जो 2 कोर्स है उसमें अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे चंडीगढ़ कैंपस की, तो चंडीगढ़ कैंपस में 60 और BBA में 60 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो अगर टोटल सीट्स की बात करें सो फुटवेयर डिजाइन में, फुटवेयर डिजाइन प्रोडक्शन इसमें 760 सीट्स हैं। फैशन डिजाइन में 700 सीट्स हैं। लेदर डिजाइन में 180 सीट्स हैं और BBA में 240 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स का ब्रेकअप है, किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। नेक्स्ट की वर्ड बात आ जाती है, FDDI रिजर्व द राइट टू चेंज द कैंपस और प्रोग्राम ऑफ ए स्टूडेंट इफ द एनरोलमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम इज लेस देन 20 स्टूडेंट्स। मींस अगर किसी प्रोग्राम में लेस देन 20 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं तो उस केस में जो स्टूडेंट का स्ट्रीम है वो बदल दिया जाएगा। तो अब देखते हैं फीस के बारे में। तो टोटल 4 साल का कोर्स होने वाला है और यहाँ पर फीस जो है वो सेमेस्टर वाइज लगती है। सो गवर्नमेंट स्टूडेंट होने के बाद फीस जो है वो ठीक ठाक जाता है यहाँ पर। सो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फीस देख सकते हैं 1,40,000, सेकंड सेमेस्टर के लिए 1,11,000, थर्ड सेमेस्टर के लिए 1,18,000, फोर्थ सेमेस्टर के लिए 1,11,000, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए 1,90,000, सिक्स सेमेस्टर के लिए 1,11,000, सेवंथ सेमेस्टर के लिए 1,90,000 और 8th सेमेस्टर के लिए 1,11,000। सो ये हमें दे रखी है फीस। अगर इससे फीस का टोटल कर लें तो 4 सालों के लिए जो टोटल फीस का अमाउंट आएगा वो आएगा 9.5 लाख रुपीज अप्रोक्स जो है टोटल फीस आएगी फॉर द एंटायर कोर्स। अगर बात करें फॉर द BBA कोर्स तो BBA कोर्स में 4 ईयर का कोर्स है और उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं आप। टोटल 4 ईयर का कोर्स है, 8 सेमेस्टर और फीस है यहाँ पर 1,24,000, 94,500, 1,94,500, 1,02,000, 94,500, 1,03,000, 94,500। सो अप्रॉक्स में अगर हम इन सब फीस का टोटल कर लें सो BBA के लिए टोटल जो ड्यूरेशन है 4 साल उसमें टोटल फीस का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8 लाख के अराउंड जो फीस है वो पड़ जाएगी आपको टोटल कोर्स की। इसके अलावा कैंपस वाइज फीस का डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा। ऊपर जो हमने ये 2 कोर्सेज देखे थे इनमें जो फीस थी दिस इज फॉर द नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ कैंपस। इनके लिए फीस का अमाउंट 9.5 लाख रुपए करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा जो BBA कोर्स था नोएडा, हैदराबाद और चंडीगढ़ कैंपस के लिए ये करीब 8 लाख रुपए पहुंच रहा था। इसके अलावा जो बैचलर्स ऑफ डिजाइन कोर्स है एट द रोहतक, जोधपुर, अंकलेश्वर, फुर्सतगंज, पटना, गुना और छिंदवाड़ा कैंपस, इनके लिए जो फीस का अमाउंट है वो स्लाइटली कम है एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस कैंपसेस जो हमने देखे थे। तो उसमें फीस देख सकते हैं आप
1,07,000, 77,000, 84,000, 77,000, 85,000। तो इसमें फीस का अमाउंट जो है वो कम आएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा जो बीबीए कोर्स है पटना कैंपस में, वहां पर आपको फीस और कम मिलेगी एज कम्पेयर टू द जो बीबीए कोर्स देखा था हमने इससे पहले वाले कैंपसेस में। सो कैंपस वाइज फीस का डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। सो फॉर एडमिशन 2024 ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है दैट इज fdtiadmissions.qualcampus.com, यहां पर जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, वहां से आपको स्टार्ट करना है फॉर्म फिलिंग। इसके अलावा तो fdtiindia.com इस साइट पे भी जाके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करके आप मेन साइट पे पहुंच जाएंगे फॉर्म फिलिंग के लिए, और वहां पर जाके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। फीस का अमाउंट रहने वाला है फॉर जनरल OBC 600 रुपीज, फॉर SC ST एंड PWD 300 रुपीज। एडिट विंडो आपको बता दी है कि फर्स्ट में और सेकंड में इन 2 दिन खुलेगी एडिट विंडो, वहां पर आप जो एडिट है वो कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। सो पहले स्टेप में आपको करना है लॉगिन ईमेल आईडी और फोन नंबर से। ऑलरेडी लॉग इन कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपने अकाउंट पे लॉगिन करके और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले फिल करेंगे आप फॉर्म, फिर अपलोड करेंगे फोटो सिग्नेचर, फिर करेंगे पेमेंट, और फाइनली जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ले लेंगे उसका एक प्रिंट। स्टेप थर्ड में एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, पेमेंट हो जाएगी तो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। फाइनली आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और एग्जाम के लिए जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए जो आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा उसको आप वहीं लिख के रख लेना, क्योंकि वहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं इन फ्यूचर। आपको चाहिए क्या क्या होगा फॉर्म फिल करने के लिए, एक ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, के पास SC ST OBC इनका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, अगर EWS एप्लीकेबल है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर 50 KB के अंडर चाहिए होंगे। अब देखते हैं जो एग्जामिनेशन होगा AIST, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है या किस किस टॉपिक के अंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन A B C D। उनमें A सेक्शन में आएगा एनालिटिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन B में बिजनेस एप्टीट्यूड और डिजाइन एप्टीट्यूड 25-25 मार्क्स के होंगे। सेक्शन C में जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, ग्रामर यूसेज 15 मार्क्स। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। अगर बात करें एग्जामिनेशन सिटीज की, सो टोटल 31 एग्जामिनेशन सिटीज है जहां पर एग्जाम होगा। सो ये एग्जामिनेशन सिटीज की लिस्ट देख सकते हैं आप, कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज है जहां पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में अगर 28 जुलाई या उससे पहले अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो टोटल फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप 28 जुलाई के बाद अप्लाई करते हैं तो सिर्फ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड किया जाएगा। सो ये थी जानकारी अबाउट द कोर्सेज, एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स अबाउट द फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। सो फुटवेयर डिजाइन इस स्पेशलिटी में जो डिजाइनिंग कोर्स है दे आर ऑफर्ड ओनली एट सम प्लेसेस, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि ऑफर कर रहा है फुटवेयर डिजाइन एंड अदर डिजाइन कोर्सेज। इसके अलावा जो BBA है रिटेल एंड मर्चेंडाइज में वो भी एक अच्छा कोर्स है। सो अगर आप 12th के बाद डिजाइन में कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन आप इंस्टीट्यूट का अलग से टेस्ट देके भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड है तो उसके बेस पे भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जो CUT है उसमें भी ये इंस्टीट्यूट लिस्ट है, सो CUT के स्कोर के बेस पे भी यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। दीज आर द डिटेल्स। ऐसे इंडिया के इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लूरिपोटेंट को। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग।